हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं जीएसटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले वाला टॉपिक करने के लिए आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी, जिसका फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। यानी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, यानी कि एक ऐसी घटना जिसके घटित होने पर हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो सप्लाई, जीएसटी के अंदर होता है टैक्सेबल इवेंट सप्लाई। सप्लाई चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई होएगी तो वहाँ पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट रहेगा एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, यानी सप्लाई पे अप्लाई होता है। जब सप्लाई होएगी गुड्स या सर्विसेज की, वहाँ पे हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। और सप्लाई के अंदर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ही नहीं आती, बल्कि उसके अंदर आएगा सप्लाई कर देना। एक तो ये हो गया कि भाई एक प्रोड्यूसर ने वो चीज़, अपनी बनाई हुई चीज़ होलसेलर को सेल कर दी, एक तो सेल आ गया सप्लाई के अंदर। और क्या क्या आएगा, ट्रांसफ़र करना, बार्टर, यानी अगर हमने एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले ली या दे दी, वहाँ पर भी टैक्स लगाया जाएगा। एक्सचेंज कर ली चीज़, वहाँ पर लाइसेंस, रेंटल, लीज़ किराए पर दे दी, रेंट पे दे दी कोई चीज़। और लाइसेंस यानी हमारे पास किसी चीज़ का लाइसेंस है, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। डिस्पोजल, सेल, ये सारी टर्म्स सप्लाई के अंदर आती है। इनमें से अगर कुछ भी हुआ तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट रहेगा नेचर ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई का नेचर कौन सा है। लाइक इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट। इट मीन्स इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट, एक ही राज्य के अंदर अगर हमने सप्लाई की है, गुड्स अपनी किसी को दिया, तो उस पर तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राज्य से दूसरे राज्य में किया तो आईजीएसटी लगेगा। और इम्पोर्ट यानी कि अगर दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगवाया है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगेगा। एक्सपोर्ट यानी कि बाहर अगर हम कोई सामान भेज रहे हैं दूसरे देश में, तो कोई जीएसटी पे नहीं करना, जीरो रेटेड, कोई जीएसटी पे नहीं करना। फोर्थ पॉइंट रहेगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या आते हैं कि गुड्स या सर्विसेज जिस भी देश के अंदर, जिस भी राज्य के अंदर कंज्यूम की गई है, यानी कि कंज्यूमर ने उसे फाइनली खा लिया है या पी लिया है या खुद के ऊपर यूज़ कर लिया है, उसी देश के अंदर उस गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाएगा, किसी दूसरे देश या स्टेट के अंदर नहीं लगाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट रहेगा डुअल जीएसटी, यानी कि दो तरह के जीएसटी लगते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है यानी एक ही राज्य के अंदर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और अगर हमारी सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी राज्य से बाहर कुछ हो रहा है सप्लाई, तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि अगर हम दूसरे देश में सामान भेज रहे हैं, अपने देश से दूसरे देश में सप्लाई हो रही है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार जो है इस टाइप के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनको टैक्स फ्री रखती है, इसलिए वहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई होती है। लेकिन इनको ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि उन्हें टैक्स पे छूट, जितना उन्होंने इनपुट पे टैक्स पे किया था ना, उतने की उन्हें छूट मिल जाती है। सेवन्थ पॉइंट रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का कैसे ट्रीटमेंट होता है, यानी हमारे देश के अंदर जो सामान आया है वो जहाँ पे भी कंज्यूम हुआ है वहीं पे उस पर टैक्स लगेगा। और जो इम्पोर्ट होता है ना, वो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है। यहाँ पे हमने बात की थी इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है। तो जो इम्पोर्ट है उस पर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर आईजीएसटी तो लगेगा, साथ के साथ उसमें कस्टम ड्यूटी भी लग सकती है। वो सरकार की मर्जी होती है कि वो लगाए या ना लगाए। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। अगर वो किसी एक स्टेट के अंदर कंज्यूम हो रही है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग सकता है। अगर वो इंटर स्टेट है, मोस्टली इंटर स्टेट ही रहती है, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। एट्थ पॉइंट रहेगा एग्जिस्टिंग टैक्स टू बी सबसम्ड अंडर जीएसटी, यानी कि जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। तो कौन से टैक्स किस जीएसटी के अंदर इंक्लूड हुए वो देखते हैं। जैसे सीजीएसटी के अंदर इंक्लूड हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, यानी सारी तो एक्साइज ड्यूटी हुई है। उसके अलावा सर्विस टैक्स, सेजेस एंड सरचार्जेस हुए हैं। फिर एग्जिस्टिंग टैक्स एसजीएसटी के अंदर कौन से आएंगे, स्टेट वैट, परचेज
सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे कोई टैक्स हो, या फिर स्टेट का सेस या सरचार्ज हो। सिंपल अगर है पूरे देश का तो वो CGST के अंदर जाएगा, सेंट्रल के अंदर, लेकिन अगर स्टेट का है तो वो SGST के अंदर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 9th, GST रेट, यानी कि GST रेट्स जो है वो फिक्स हैं, 4 स्लैब्स के अकॉर्डिंग लगते हैं, 5%, 12, 18, 28। इसके अलावा ये जो है अभी तक तो 28% से लगते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 20% तक ही जा सकते हैं। मतलब टोटल 28% लगता है ना, मैक्सिमम में टोटल 40% तक जा सकता है। GST रेट अभी और बढ़ाए जा सकते हैं। 10th पॉइंट है सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि ये जो शराब होती है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं, उस पर GST नहीं लगाया जाता, क्योंकि उस पर सरकार जो अलग से टैक्स लगाती है, हायर रेट से लगाती है। लेकिन GST के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम रेट फिक्स है कि आप इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन अल्कोहल से सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती है, इसलिए सरकार ने अल्कोहल को GST से बाहर रखा हुआ है। 11th पॉइंट रहेगा आइटम्स टेम्परेली आउट ऑफ GST, यानी कि कुछ ऐसा आइटम जो कुछ टाइम के लिए GST रेट से बाहर है कि उन पे GST नहीं लगाया जाता। कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, इन सबको GST से बाहर रखा हुआ है। 12th पॉइंट रहेगा कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वो है तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स है जिन पे GST लगाया जाता है। 13th पॉइंट है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ ऐसे सप्लायर्स जिनको रजिस्ट्रेशन GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए लिमिट फिक्स है। कौन से होता है वो? जैसे कि इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, कि अगर गुड्स के सप्लायर हैं तो उनके लिए लिमिट फिक्स की हुई है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। ये 3 लिमिट इसलिए है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से है। जैसे कि जो लोग मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 4 जगहों पर रहते हैं, वो अगर 10 लाख रुपए तक के गुड्स से या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पुडुचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और अगर वो 20 लाख तक के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरे स्टेट में रहते हैं वो 40 लाख तक के गुड्स सेल कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, GST रजिस्ट्रेशन के। लेकिन जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों सेल कर रहा है और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में रहता है, वो 10 लाख तक के तो बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकता है सेल। अगर उससे ज़्यादा के कर रहा है तो GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो दूसरे किसी भी राज्य में रहते हैं वो 20 लाख तक के तो उनको छूट है, बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं सेल गुड्स और सर्विसेज। लेकिन अगर उससे ज़्यादा के करता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST। ये पॉइंट मेन है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट काफ़ी बार यूज़ होता है वर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको तोड़ लेते हैं। इनपुट अलग, टैक्स क्रेडिट अलग। इनपुट मतलब वो मटेरियल या सर्विसेज जो एक सप्लायर ने प्रोडक्ट बनाते हुए यूज़ की थी, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, और उसके बाद उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो जो चीज़ बनाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, वो उसका आउटपुट होता है। तो इनपुट हमें पता चल गया जो उसने चीज़ यूज़ की, रॉ मटेरियल। और टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि टैक्स में छूट मिलना, यानी कि वो टैक्स की वो अमाउंट जो एक सप्लायर ने पहले ही पे कर दी रॉ मटेरियल पे, इनपुट के टाइम पे जो उसने पहले ही पे कर दी ना, वो जब आउटपुट पे टैक्स पे करेगा ना उसमें उसको छूट मिल जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक सप्लायर ने 400 रुपये का जो है क्या किया, ABC लिमिटेड रेडीमेड गारमेंट फर्म बायस पॉलिस्टर परचेज किया मिस्टर एक्स से। जैसे कि ये जो फर्म है इसने पॉलिस्टर बाय किया 400 रुपये का, उसमें 40 रुपये उसने टैक्स पे किया है। तो जब प्राइस ऑफ पॉलिस्टर उसको टोटल 440 रुपये पड़ गया, जब इसने उससे गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्ट सेल किया तो उसने 800 रुपये का किया, जिस पे से 10% टैक्स पे करना है। तो आउटपुट टैक्स इसको 10% पे करना है, 800 रुपये पे 10% 80 रुपये हो गया। फिर इनपुट टैक्स इसने 40 रुपये पहले ही पे कर दिए थे पॉलिस्टर पे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसको यहाँ पे टैक्स की छूट मिलेगी जो कि है 40 रुपये। ये क्लेम कर सकता है कि मैंने 40 रुपये तो पहले ही पे कर दिए। नेट टैक्स पेबल, अब ये 40 रुपये और बचे हुए जो हैं वो पे करेगा। इट मीन्स यहाँ पर उसने जो 40 रुपये का क्लेम किया है वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सीक्वेंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, जो छूट मिली है टैक्स की, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें IGST में से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है तो उसको हम IGST, CGST, SGST और UTGST इन चारों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसमें से IGST को पे करेंगे, उसके बाद इन तीनों में से कोई भी पे कर सकते हैं। सेकंड रहेगा CGST का, अगर हमें पैसा वापस मिला है तो हम उसे I और CGST के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले IGST के लिए करेंगे, फिर CGST के लिए। नेक्स्ट रहेगा SGST का, अगर हमें पैसा वापस मिला है तो उसे हम I और S के लिए कर सकते हैं। पहले I के लिए करेंगे, फिर S के लिए। UTGST I और UTGST के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले I के लिए करेंगे, फिर UTGST के लिए करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि CGST इनका कोई भी मिलेगा ना तो वो इनके खुद के लिए या फिर IGST के लिए यूज़ करेंगे। किसी दूसरे, जैसे C का है तो वो S और UTGST के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो आज हमने किए हैं GST के फीचर्स। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।